ओम शांति। आज 4 अक्टूबर 2021 के मुरली का सार है। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो, पुरुषार्थ कर चार्ट रखो, थको नहीं, तूफानों में अचल अडोल रहो। बाबा ने कहा, याद की अलग अलग भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी हैं, भिन्न भिन्न तरीके से पुरुषार्थ करना है, योग लगाना है। कभी बाबा कहते फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करो, कभी निराकारी स्वरूप का अभ्यास करो, कभी बीज रूप स्थिति का अभ्यास करो, कभी आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो, कभी देह से न्यारे हो जाओ, कभी बाबा के साथ रूह रिहान करो, है ना। ऐसे बाबा ने कहा भिन्न भिन्न तरीके से योग लगाना है और पुरुषार्थ का चार्ट भी रखना है। क्या सारा दिन में हमने क्या क्या किया, कितना योग लगाया, कितनी सेवा की, कितना व्यर्थ से मुक्त रहे, कितना समर्थ किया यानी जमा का खाता बढ़ाया, कितना पुण्य किया। ये सारी चीज़ें बाबा ने कहा चेकिंग करनी है, लिखना है, बाबा को बताना है। और बाबा कहता पुरुषार्थ में थकना नहीं है। कोई भी माया के तूफान आए, कोई भी विघ्न आए, लेकिन घबराना नहीं है, हिलना नहीं है, अचल अडोल रहना है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए। उत्तर है, हम बाबा को कितना समय और कैसे याद करते हैं। भोजन के समय बाप की याद रहती है या अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे ट्राई करके देखो, भोजन पर बाप के सिवाय दूसरा कुछ याद तो नहीं आता है। फिर आपस में एक दो को अनुभव सुनाओ। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी रही, इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए। तो ये एक दूसरे से बाबा ने कहा अनुभव की लेन देन करो। धारणा के लिए मुख्य सार है, सूर्यवंशी बनने के लिए मात पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, याद में रहने की और आप समान बनाने की मेहनत करनी है। पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल शांत रहना है, बड़ों की आज्ञा माननी है। अपने से बड़ों का रिगार्ड करना है, उनकी आज्ञा माननी है। वरदान दिया बाबा ने, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। बाबा ने कहा निमित्त
उसे कहा जाता जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना, और नम्र चित्त वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना। यह संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वो सदा झुकते हैं, है ना, नम्र चित्त रहते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते हैं, निरहंकारी होकर रहते हैं। स्लोगन है, अब समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। बाबा ने कहा ये दुनिया समस्याओं की दुनिया है, चारों ओर समस्याएं हैं, है ना। कभी कोई समस्या, कभी कोई परिस्थिति, कभी शरीर के द्वारा आती है, कभी मानसिक रोगों के द्वारा समस्या पैदा होती है, मन की कमजोरी के द्वारा। कभी कोई व्यक्ति निमित्त बनता है, विघ्न डालता है, और कभी बाबा ने कहा प्राकृतिक आपदाएं समस्या बन जाती हैं। मतलब कुछ ना कुछ बाबा कहता इस दुनिया में होता ही रहता है। कभी धन की भी कमी हो जाती है, आर्थिक समस्या भी हो जाती है। बाबा कहते समस्या स्वरूप नहीं बनना है, लेकिन उस समस्या का समाधान करना है। बार बार ये नहीं कहना ये समस्या है, ये समस्या है, इस कारण हमारी स्थिति अच्छी नहीं, इस कारण हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं समाधान करो उसका, कि क्या समाधान हो सकता है। समाधान हमें बाबा की मुरलियों से मिलता है हर बात का। और फिर भी ना समझ आए तो हम निमित्त बनी हुई आत्माओं से भी पूछ सकते हैं, समाधान करा सकते हैं, है ना, उनसे राय ले सकते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन हर बात का सॉल्यूशन निकालना है, कारण का निवारण करना है, समाधान करना है। तब बाबा कहते विजयी बनेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और श्रेष्ठ तीव्र पुरुषार्थ करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।